जिमसिम स्टोरीज में खुश आमदीद। बादलों की रेल में चलिए ख्वाबों की नई उम्मीद। परियों के संग हर लम्हा जादू बन जाएगा। आइए आज का दिलकश सफर अभी शुरू हो जाएगा। बहुत ऊपर, जमीन से भी ज्यादा ऊपर, जहाँ बादल रेशम जैसे नरम थे और सितारे मोतियों की तरह चमकते थे, एक राज भरी दुनिया थी, वेलोरा स्काईज। ये कोई आम आसमान नहीं था, यहाँ हर चीज ख्वाब जैसी थी। बादल धीरे धीरे सरगोशियां करते थे और हवा में खुशबू खुद चलती थी। और हर 100 साल बाद एक जादुई चीज आती थी, क्लाउड ट्रेन ऑफ फेरीज, जो ना लोहे की बनी थी ना लकड़ी की। वो बनी थी चांदनी बादलों से, हीरो जैसी धुंध से, चांद की रोशनी से और सोने की चमक से। इसे कहते थे लग्जूरियस वैनिटी ब्यूटी क्लाउड ट्रेन, जो सिर्फ परियों को ले जाती थी खूबसूरती, फैशन और जादू के सफर पर। इस बार सिर्फ 4 डायमंड परियां उस सफर के लिए चुनी गईं। आयशा फेरी, नाजुक, एलिगेंट और फूलों जैसी खुशबू वाली। जन्नत फेरी, शांत, समझदार और नूर से भरी हुई। जहरा फेरी, ख्वाबों जैसी, आर्टिस्टिक और गहरी सोच वाली। नूर फेरी, खुशमिजाज, रोशन और हमेशा मुस्कुराने वाली। चारों परियां हल्की सी हवा में उड़ती हुई क्लाउड ट्रेन तक पहुंच गईं। बादलों में एक गीत गूंज रहा था, शिमर शाइन, ख्वाबों का ये रेल सफर। बादलों के संग उड़ चले, रोशन हो हर नजर। ट्रेन के दरवाजे फूलों की तरह खुल गए। अंदर एक शाही महल जैसा मंजर था। उड़ते शीशे, बादलों के सोफे, खुशबू के झरने, रोशनी की तितलियां झिलमिला रही थी और बीच में खड़ी थी क्लाउड कंडक्टर फेरी, जो सितारों की रोशनी का लिबास पहने हुए थी। ट्रेन एक चमकते हुए स्टेशन पर आकर रुकी, डिजाइनर क्लाउड स्टेशन। यहाँ बादल कपड़ों में बदल जाते थे और हवा रंगों में लिखी जाती थी। आयशा फेरी ने ऐसे लिबास बनाए जो फूलों की तरह खिल जाते थे। जहरा फेरी ने ख्वाबों जैसी बहती हुई ड्रेसेस तैयार की। नूर फेरी ने सूरज जैसी चमकती आउटफिट्स डिजाइन की। जन्नत फेरी ने सफेद नूर वाले रॉयल गाउन तैयार किए। आसमान तक तालियों की गूंज सुनाई दी। अगला स्टेशन था क्रिस्टल ज्वेलरी स्टेशन। यहाँ हीरे बोलते थे, मोती चमकते थे और पत्थर भी जिंदा लगते थे। जन्नत फेरी ने चांदनी से बने हार तैयार किए। आयशा फेरी ने गुलाब की रोशनी वाली अंगूठियां बनाई। नूर फेरी ने सूरज की किरणों वाले ताज बनाए। जहरा फेरी ने रेनबो क्रिस्टल इयररिंग्स तैयार किए। हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि आसमान भी ठहर गया देखने के लिए। ट्रेन फिर चल पड़ी और एक गुलाबी चमकता हुआ बादलों का स्टेशन आया, ब्यूटी ग्लो स्टेशन। यहाँ मेकअप सिर्फ चेहरे का नहीं, रूह का होता था। आयशा फेरी के गालों पर फूलों जैसा नूर आ गया। नूर फेरी का चेहरा सूरज की तरह चमक उठा। जहरा फेरी की आंखों में सितारे भर गए। जन्नत फेरी पूरे नूर में डूब गई। तभी एक नर्म आवाज आई, खूबसूरती वो नहीं जो बनाई जाए, खूबसूरती वो है जो महसूस हो। आखिर में सिंगिंग रेनबो स्टेशन। यहाँ कोई मुकाबला नहीं था, सिर्फ आवाजों का जादू था। चारों परियां गाने लगी। आयशा फेरी, फूलों जैसी मीठी आवाज। गुलाबों सी महकूं मैं, प्यार की धुन गाऊं मैं। जन्नत फेरी, दरिया जैसी सुकून भरी धुन। चांदनी सी बहती हूँ, सुकून की धुन कहती हूँ। जहरा फेरी, ख्वाबों जैसी सरगम। ख्वाबों की सरगम हूँ,
खुशी से भरी चमकती आवाज। सूरज सी मुस्काऊं मैं, खुशियों के गीत सुनाऊं मैं। और जब सब आवाजें एक हो गई, तेरा हाथ मेरे हाथ, महके हर एक राह, दोस्ती का नूर रहे हर पल हमारे साथ। ख्वाबों के रंगों से सजती रहे ये बात, हम चार परियां एक दिल एक सफर। दोस्ती का जादू रहेगा उम्र भर। आसमान इंद्रधनुष बन गया, बादल नाचने लगे, सितारे झूम उठे। ट्रेन धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगी और चारों परियों के अंदर अब नया जादू भर चुका था। आयशा फेरी नजाकत और मोहब्बत, जन्नत फेरी सुकून और नूर, जहरा फेरी ख्वाब और तखय्युल, नूर फेरी खुशी और एतमाद। क्लाउड ट्रेन अब एक चमकते हुए महल जैसी दिखाई दे रही थी। कंडक्टर फेरी मुस्कुराकर बोली, ये ट्रेन सिर्फ सफर नहीं करती, ये ख्वाबों को जिंदा करती है। और लोग कहते हैं जब रात का आसमान कुछ ज्यादा ही चमकने लगे तो समझ लेना क्लाउड ट्रेन फिर से गुजर रही है। आयशा फेरी, जन्नत फेरी, जहरा फेरी और नूर फेरी के साथ खूबसूरती, जादू और ख्वाबों की दुनिया की तरफ। और शायद जब आज रात आसमान में कोई बादल हल्का सा मुस्कुरा दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई जादुई कहानी अभी भी जिंदा है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो जिमसिम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें एक नई परी, एक नए जादू और एक नए ख्वाब के साथ।